तो एक और चुनौती हो जाए। हाँ, गौर से देखो सब लोग। क्या है वहाँ? पक्षी है क्या? हाँ, बहुत खूबसूरत पक्षी है। सुबह से वहाँ बैठी है। तो कालिया और मैं दोनों कोशिश करेंगे। जो उसे पहले पकड़ेगा वो जीतेगा और उसे घर ले जाएगा। नहीं नहीं, ये सही नहीं है राजू। हाँ राजू, पक्षी की जगह पेड़ों पर होती है, घर में नहीं। ठीक है कालिया, मैं एक परी हूँ। मेरे पास बहुत सी अद्भुत शक्तियाँ हैं जो जंगल की जादूगरनी मुझसे छीनना चाहती है। उसने मेरे हाथों में जादुई चाबी से ताला लगा दिया है, इसलिए मैं उड़ भी नहीं पा रही। जल्दी ही वो मुझे चाबी ढूंढनी है, वरना अच्छा, तो ये यहाँ है। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ ढूंढ रहे हो? ये क्या था? भीम, कोई जादूगरनी आके चिड़िया को उठा के चली गई। हमें कुछ तो करना ही होगा। कुछ नहीं कर सकते, वो चिड़िया हमारी राजकुमारी है। अगर उस जादूगरनी ने हमारी राजकुमारी की शक्तियाँ छीन ली तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपकी राजकुमारी को बचाऊंगा। मैं भी। जाओ, अरे भाग के कहाँ जाओगे? भीम, नहीं! बहुत परेशान करके रखा है इन चुटकू पुटकू लोगों ने। बस इस चमकीली गेंद को चालू कर दूं और उस परी की शक्तियाँ छीन लूं। इसके बाद मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ये सब नहीं चलेगा। 1, 2, 3। रुक जाओ! तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया भीम। कालिया, अगर तुम उस वक्त वहाँ पेड़ के ऊपर नहीं आते तो ये सब होता ही नहीं। धन्यवाद। क्या मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ? बड़ा मजा आ रहा है उड़ने में। क्या बात है! सोच रहा हूँ भीम किस तरह तैयारी कर रहा होगा। और मैं भुजंग के बारे में सोच रहा हूँ। मुए थाई में मुकाबले से पहले प्रणाम किया जाता है। शुरू करो भीम। कुंग फू में सिर्फ हाथ पैर का इस्तेमाल होता है और मुए थाई में हाथ पैर के साथ कोहनी और घुटनों से भी वार करते हैं। भुजंग से तेज वार करने के लिए और भी कठिन तैयारी करनी होगी। चुस्ती, फुर्ती और तंदुरुस्ती बढ़ाने के लिए और भी कठिन अभ्यास करना होगा तुम्हें।
मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा, ताकि मैं आज पूरी कोशिश कर पाऊं। भीम, तुम में अद्वितीय प्रतिभा है, शक्ति है, पर उससे भी बहुमूल्य सद्गुणों का भंडार है, और वही भुजंग की कमी है। जब अच्छे गुण और शक्ति एक साथ मिल जाते हैं ना, तो उससे विजय जरूर प्राप्त होती है। धन्यवाद बाबा। महाराज, भीम, जम कर लड़ो और घमंड उतार दो उस दुष्ट योद्धा का, और ढोलकपुर से उसे बाहर निकाल दो। भीम, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भीम, इतने लोगों की दुआएं तुम्हें जीत जरूर दिलाएंगी। ये हमारे पूर्वजों का कवच है, जिसने कई युद्ध में उनका साथ दिया। ये पहनकर दुश्मनों को हराओ भीम। बढ़िया भीम, अपना अभ्यास याद करो। मुए थाई हाथ पैर के साथ कोहनी और घुटनों का भी इस्तेमाल करता है वार करने के लिए। ये कैसे हो सकता है? तख्ता भुजंग के पास कैसे जा सकता है? समय आने पर कुदरत खुद ही इसे सही योद्धा के पास पहुंचाएगी। भुजंग, मैं अभी मैदान में ही हूँ। सही कहा तुमने, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। आओ।
सुना नहीं तुमने? हमने क्या क्या ऑर्डर दिया है? बड़े सुस्त जीनी लगते हो। मैं ऑर्डर लेने वाला नहीं, ऑर्डर देने वाला जीनी हूँ। हाँ, अब तुम जाओ और मेरे लिए नींबू पानी बनाओ फटाफट। मैं भी ऑर्डर लेने वाला नहीं, ऑर्डर देने वाला कालिया हूँ। मैं नहीं बनाऊंगा। ये कैसे हो गया? तुम्हारी जिस बांह पर टैटू है वो अब मेरे काबू में है। मुझे टैटू जीनी से बचाओ, भीम को बुलाओ। याद है कालिया ने जो टैटू खरीदा था वो उसने बाह पर चिपकाया था। ऐसे टैटू अक्सर बार बार नहाने पर बार बार पानी लगने से धुलकर निकल जाते हैं। अरे हाँ, तो कालिया की परेशानी का हल मिल गया। हम सब नदी पर खेलने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो कालिया, और साथ में साबुन भी ले लो। अच्छा, तो मुझे धोकर मिटाने का प्लान बना रहे हैं। मुझे पानी से डर लगता है। मैं नहीं जाऊंगा। चुटकी 2-4 लड्डू तो देना। छोड़ो मुझे, छोड़ो, खारिश करने दो। मैं नहीं नहाऊंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। जीनी से पंगा खतरनाक। भीम, ये लो। ओहो, मुझसे गलती हो गई। तुम सब जिन थे तो मैं तुमसे अपना कुछ काम ही करवा लेती। मौसी अचानक लड्डू बनाना कैसे भूल गई? मौसी को याद कैसे आएगा अब? हम याद दिलाएंगे। याद करो मौसी, याद करो। लड्डू का नुस्खा याद करो। बकवास बंद करो। मौसी,
ये है असली ढोलकपुर लड्डू। अब इसे सूंघ के जल्दी से याद कर लीजिए। हाँ, मौसी, वो मेरा आखिरी लड्डू था और मैंने उसे खा लिया। कुछ याद आया मौसी? सारे लड्डू खत्म हो गए। मैं क्या खाऊंगा? रसोई में बैठकर भी मौसी को कुछ याद नहीं आ रहा। ये क्या है? अच्छा है। मुझे माँ की बहुत फिक्र हो रही है भीम। घबराओ मत चुटकी, मौसी ठीक हो जाएंगी। कालिया, जरा देखूं तो हमारे पास कितने लड्डू बचे हैं। एक। हाँ, एक ही लड्डू बचा है। तो ये मेरा है। जग्गू, लड्डू वापस कर दो। ये क्या हो रहा है चुटकी? ये क्या हाल बना दिया है मेरी रसोई का? मौसी ठीक हो गई। ठीक हो गई? तुम लोगों को ठीक करूंगी पहले। घर में तबाही मचा के रखी है। भागो! मौसी को गुस्सा है। ये माँ ठीक हो गई भीम। थोड़ी देर में उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। हाँ, फिर हम ढेर सारे लड्डू खा सकते हैं। कितने मीठे आम है ना? जरा राजू को तो देखो। क्या हुआ? तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम भी आम जैसे दिख रहे हो राजू। हाँ, बिल्कुल सही कहा भीम। भीम, हमें बाकी बचे आम गांव वालों के लिए लेके जाने चाहिए। हाँ चुटकी, इतने सारे आम खाकर गांव में सब लोग खुश हो जाएंगे। एक थैला ढूंढते हैं। तुम वहाँ देखो राजू। भीम, ये देखो। जग्गू तुम भी ना। चलो बाहर आओ। भीम, ये देखो मुझे क्या मिला। क्या है? बोरी? ये काफी बड़ी है राजू, इसमें सारे आम आसानी से आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। उस्ताद, वहाँ कोई है? क्या? अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ, हम चारों ओर निगरानी रखेंगे। ठीक है, लेकिन तुम दोनों जागते रहना और घबराना मत। अगर कोई दिखे तो मुझे उठा देना। ठीक है? अच्छा, तो तुम हो इस जहाज के कप्तान। ये जहाज हमारा नहीं है। तुम्हें जो भी कहना है महाराज के सामने कहना, समझे? महाराज, कल रात बंदरगाह के खजाने से चोरी हुई है और हमें काले जहाज में कालिया और ढोलू भोलू मिले हैं। महाराज, हम तो सिर्फ काले जहाज की पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे थे।
महाराज, मुझे यकीन है इस चोरी के पीछे कालिया और ढोलू भोलू का हाथ नहीं है। पहेली जितनी आसान लग रही है उतनी है नहीं। भीम, अब तुम्हें ही इस काले जहाज का रहस्य सुलझाना होगा। ठीक है महाराज। भीम, रात होने वाली है और हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। सब्र करो चुटकी, कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। क्या किसी ने वो आवाज सुनी? लगता है उस कमरे में कोई है। ये जादुई समुद्री लुटेरे हैं जो तस्वीरों में छुपे हुए थे और ये सिर्फ रात में बाहर आते हैं। यही मौका है इन्हें पकड़ने का। इस जहाज पे आना तुम बच्चों की सबसे बड़ी गलती थी। आज की लूट के बाद हम तुम्हें अपने साथ फातून टापू ले चलेंगे, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। चलो साथियों, आज पूरा ढोलकपुर लूट लेंगे। इससे अच्छा तो हम पिछली बार की तरह सो जाते। मेरे पास इन लुटेरों को पकड़ने का एक तरीका है। सारे बच्चे कहाँ चले गए? आखिर कहाँ गायब हो गए? और सारी तस्वीरों में से खजाना भी गायब है। वो रहे बच्चे, वो रहा सारा खजाना मेरी तस्वीर में। पकड़ो इन्हें, सबक सिखाओ इन्हें। हमें फातून टापू ले जा रहे थे, अब ढोलकपुर की काल कोठरी में अपनी बची कुची जिंदगी काटना। एक बार फिर तुमने ढोलकपुर को बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला है भीम। मुसीबत से नहीं महाराज, तस्वीर से। इस भीम को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी। मुझ पर गुस्सा निकालने से भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर भीम से बदला लेना है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना होगा, ठीक है? बहुत अच्छे। ऐसा जबरदस्त ढोलक तो मैंने कभी नहीं सुना। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। राजकुमारी, पर जादू तो इस ढोलक में है। ढोलक बजाने की अनुमति दी। अनुमति कैसी? ये ढोलक आपके पूर्वजों ने ही हमारे पूर्वजों को तोहफे में दिया था। और जानते हो बच्चों, हमारे पूर्वजों को इस ढोलक का संगीत इतना पसंद आया कि उन्होंने राज्य का नाम ही ढोलकपुर रख दिया। मुझसे ज्यादा हुनर तुम्हें पूरे ढोलकपुर में कहीं नहीं मिलेगा। इसका पता तो एक ढोलक प्रतियोगिता से ही चल सकता है। ठीक कहते हो भीम। ढोलकपुर का सबसे अच्छा वादक ढूंढने के लिए हम एक महाप्रतियोगिता का आयोजन करेंगे और जीतने वाले को शानदार इनाम देंगे। सैनिकों, सारे ढोलकपुर में इस प्रतियोगिता का ऐलान कर दो। भीम, भीम, भीम। ढोलकपुर का ढोलक है सदियों पुराना, जो उसे बजाकर करेगा महाराज को प्रसन्न, मिलेगा उसको सम्मान और ढेर सारा धन। भीम, तुम्हें भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। अगर इनाम में लड्डू मिल रहे होते तो शायद मैं हिस्सा लेने के बारे में सोचता। और फिर मुझे ढोलक बजाना आता भी तो नहीं। राजू, तुम हिस्सा क्यों नहीं लेते? भीम, मुझे भी
मचाने मैं फिर से आऊंगी। हाँ। पर मैं तुम्हें वापस आने का मौका नहीं देने वाला। अगर हम यहाँ फंसे हुए हैं तो तुम भी अपनी ही जाल में फंस चुकी हो। मैं यहाँ फंसी हूँ, पर मेरा भाई बर्फीला दानव अब तक ढोलकपुर की कुल्फी जमा चुका होगा। बर्फीला दानव? हमें यहाँ से बाहर निकालो अभी। अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। राजू, तुम सबसे आगे चलो। ढोलकपुर उस तरफ है। जाओ भाई, रुक जाओ। मुझे धमकी दे रहे हो? ये तलवार मेरे जादू का मुकाबला नहीं कर सकती। वो देखो, उस तरफ मुझे रोशनी नजर आ रही है। हमें जल्द से जल्द ढोलकपुर पहुंचना होगा। मैं इस बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। रुक जाओ भीम। भीम, तुम्हारे वार का इस बर्फ पर कोई असर नहीं होगा। बर्फीले दानों का जादू तभी पलटा जा सकता है जब वो खुद अपने ही जादू में कैद हो जाए। पर मैं उसे उसी के जादू में कैसे कैद करूँगा? ये लो, इस ढाल से तुम बर्फीले दानों का जादू उसी पर पलट सकते हो। अब जाओ और रक्षा करो ढोलकपुर की। आज फिर से तुमने ढोलकपुर को बचा लिया। हमें तुम पर गर्व है। शुक्रिया महाराज। मुकाबला शुरू किया जाए। अब हर प्रतियोगी एक एक करके यहाँ आकर ढोलक बजाएगा। सबसे पहले मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं। चेलू, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो तीनों मुझसे नहीं बच सकते। मधुमक्खियों से तो बच गए, पर अब मुझसे कैसे बचोगे?
तुमने तो इन चोरों की खूब धुलाई की। चोर तो पकड़े गए, पर ढोलकपुर के ढोलक को बजाने वाला वादक हमें अब तक नहीं मिला। वादक मिल गया है महाराज। हमारे जग्गू से अच्छा ढोलक और कोई नहीं बजा सकता। तो फिर हो जाए जग्गू।